उन गुंडों के हाथों में बंदूक थी। माहौल में डर की गंध फैली हुई थी। अगर वो ट्रिगर दबा देते तो एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता था। सब लोग छुपे हुए थे, अपनी सांसें रोके हुए। ऐसे में बाहर निकलकर उनसे भिड़ने की क्या जरूरत थी? क्या ये बहादुरी थी या पागलपन? मगर माहिर के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो गोलियों से नहीं, किसी और चीज से भाग रहा हो। सहर ने घबराई हुई आवाज में पूछा, जब हम अच्छे खासे छुपे हुए थे तो फिर बाहर जाकर लड़ने की क्या जरूरत थी? माहिर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। हम लड़ने के लिए बाहर नहीं आए थे, हम उन आवाजों से भाग रहे थे। वो हंसी वो हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी। एक पल भी रुकना नामुमकिन था। सहर चौंक गई। हंसी? किसकी हंसी? माहिर ने नजरें झुका ली। आपकी अम्मी की थी ना वो हंसी? सहर ने धीरे से पूछा। माहिर की पलकों पर हल्की सी नमी उतर आई। अगर आप दोनों साथ में हंसते थे तो वो तो अच्छी यादें हुई ना? फिर आपके चेहरे पर ये साया क्यों है? सहर की आवाज में चिंता थी, अपनापन था। माहिर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अच्छी याद? हमारे लिए हर अच्छी याद जहर है, क्योंकि हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा है। सहर ने धीरे से उसका हाथ थामा। देखिए, बोझ अगर दो कंधों पर बांट लिया जाए तो हल्का हो जाता है। आप हमसे बात कर सकते हैं। क्यों तकलीफ देती है आपको आपकी अम्मी की हंसी? माहिर ने नजरें फेर लीं। मत पूछिए। उसकी आवाज टूट गई। सहर ने फिर भी हार नहीं मानी। कोई तो अच्छी याद होगी आपके पास? माहिर के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, जो तुरंत गायब हो गई। जब भी हम अम्मी के साथ किले पर खेलने जाते थे, वो हमेशा हमें उस ऊंचे किले पर चढ़ने को कहती थीं। हमें डर लगता था, लेकिन वो कहती थीं, डर से भागोगे तो कभी मजबूत नहीं बनोगे। सहर की आंखों में चमक आ गई। तो आपकी अम्मी आपको खतरों से लड़ना सिखा रही थीं? माहिर ने सिर हिलाया। हाँ, मगर जब हम लड़खड़ाते थे तो संभालने के लिए वो हमेशा पीछे खड़ी रहती थी। उनकी मोहब्बत हमें हिफाजत देती थी, मगर हिम्मत, वो हमें अपने पैरों पर खड़े होकर ही सीखनी थी। उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन एक दिन वो पीछे नहीं थीं। माहौल अचानक भारी हो गया। सहर ने महसूस किया कि माहिर की कहानी अब भी अधूरी है, और उसके अतीत में कोई ऐसा तूफान छिपा है जिसने उसकी मुस्कान छीन ली। क्या उस किले से जुड़ा है कोई दर्दनाक सच? क्या अम्मी की हंसी के पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जो आज तक किसी को नहीं पता? सहर ने ठान लिया कि वो माहिर के इस दर्द का सच जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद आग में क्यों ना उतरना पड़े। माहिर की आंखों में उत्तर आई वो नमी सहर को बेचैन कर रही थी। उसने साफ महसूस किया कि किले की वो याद सिर्फ एक मासूम खेल नहीं थी। उसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो आज भी माहिर का पीछा नहीं छोड़ रहा। सहर ने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, आपने कहा एक दिन वो पीछे नहीं थी। उस दिन क्या हुआ था माहिर? माहिर की सांसें तेज हो गईं, जैसे किसी ने पुराने जख्म पर अचानक हाथ रख दिया हो। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, उस दिन भी हम किले पर चढ़ रहे थे। अम्मी हमेशा की तरह नीचे खड़ी थीं। वो मुस्कुरा रही थीं, हमें हिम्मत दे रही थीं। हमने आधा रास्ता पार कर लिया था। हवा तेज थी, पत्थर फिसलन भरे थे, मगर हमें यकीन था कि अगर हम गिरेंगे तो अम्मी संभाल लेंगी। लेकिन उसकी आवाज कांप गई। सहर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन क्या? माहिर ने आंखें बंद कर लीं। जब हमारा पैर फिसला
और हम नीचे गिरने लगे। हमने अम्मी को पुकारा, मगर वो वहां नहीं थी। सहर का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? माहिर ने गहरी सांस ली, जैसे हर शब्द उसके लिए सजा हो। नीचे भीड़ जमा थी। लोग चिल्ला रहे थे। कोई किसी को धक्का दे रहा था। हमें समझ नहीं आया क्या हो रहा है। जब हम किसी तरह नीचे पहुंचे तो देखा, अम्मी जमीन पर पड़ी थी। उनकी हंसी, जो अभी कुछ देर पहले तक हमारे कानों में गूंज रही थी, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सहर की आंखों में आंसू भर आए। ये कैसे हुआ? माहिर की मुट्ठियां भींच गईं। कहते हैं वो खुद फिसल गई थीं, मगर हमें यकीन नहीं। अम्मी कभी इतनी लापरवाह नहीं थीं। वो हमें गिरने नहीं देती थीं। खुद कैसे गिर सकती थीं? सहर को अब महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। माहिर की आवाज में शक था, गुस्सा था, और अधूरा सच भी। क्या आपको लगता है ये हादसा नहीं था? उसने सावधानी से पूछा। माहिर ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। हमें लगता है किसी ने उन्हें धक्का दिया था। ये सुनते ही सहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने? माहिर ने सिर झुका लिया। उस दिन गांव में कुछ लोग अम्मी से नाराज थे। वो हमेशा औरतों के हक की बात करती थीं। जमीन के झगड़े में भी उन्होंने सच का साथ दिया था। कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, मगर सबने इसे हादसा कहकर मामला दबा दिया। शहर के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे अब समझ आ रहा था कि माहिर की अम्मी की हंसी क्यों उसे सुकून नहीं देती, क्योंकि वो हंसी उसे उस अधूरे इंसाफ की याद दिलाती है। हर अच्छी याद के पीछे छिपा है वो पल जब उसे यकीन था कि अम्मी पीछे खड़ी हैं, लेकिन वो नहीं थीं। आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की? सहर ने पूछा। माहिर की आंखों में दर्द के साथ लाचारी भी थी। हम बच्चे थे, हमारी बात कौन सुनता? गांव के बड़े लोगों ने सब कुछ चुपचाप खत्म कर दिया। हमें बस इतना बताया गया कि यह किस्मत थी। सहर का दिल अब डर और गुस्से से भर चुका था। उसे लग रहा था कि ये कहानी अभी शुरू हुई है। अगर ये हादसा नहीं था, तो सच कहीं ना कहीं छिपा होगा, और अगर सच छिपा है तो उसे सामने भी लाया जा सकता है। माहिर ने कड़वी मुस्कान दी। सच कभी कभी इतना गहरा दबा होता है कि उसे निकालते निकालते इंसान खुद दफन हो जाता है। उसी वक्त दूर से फिर वही हंसी की हल्की सी गूंज सुनाई दी, या शायद ये सिर्फ माहिर के दिल की आवाज थी। उसने बेचैनी से चारों तरफ देखा। सहर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब आप अकेले नहीं हैं। अगर आपकी अम्मी के साथ नाइंसाफी हुई है, तो हम मिलकर सच ढूंढेंगे। लेकिन क्या सच इतना आसान होगा? क्या गांव के वो लोग जिन्होंने सालों पहले मामला दबा दिया था, अब खुलकर सामने आएंगे? या फिर सहर और माहिर खुद किसी नई साजिश में फंस जाएंगे? किले की दीवारों में छिपा वो राज क्या अब बाहर आने वाला है, या फिर एक और हादसा उनका इंतजार कर रहा है? कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि सहर ने ठान लिया है कि वो माहिर के गांव जाएगी और वहां उस जगह पर खड़ी होकर सच्चाई पूछेगी, जहां कभी एक मां की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। सहर ने फैसला कर लिया था। अब ये सिर्फ माहिर का दर्द नहीं था, ये एक अधूरे इंसाफ की लड़ाई थी। अगले ही दिन वो माहिर के साथ उसके गांव पहुंची। वही गांव जहां कभी एक मां की हंसी गूंजती थी और फिर अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गई।
गांव की गलियों में कदम रखते ही माहिर का चेहरा सख्त हो गया। हर मोड़, हर पेड़, हर दीवार जैसे उसके अतीत की गवाही दे रहे थे। शहर ने महसूस किया कि वो अंदर ही अंदर कांप रहा है, मगर इस बार वो भाग नहीं रहा था। गांव के लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे। सालों बाद माहिर की वापसी ने पुरानी यादों को जगा दिया था। कुछ चेहरों पर हैरानी थी, कुछ पर डर, और कुछ पर अजीब सी बेचैनी। शहर ने सीधे उस बूढ़ी अम्मा के घर जाने का फैसला किया, जो उस दिन किले के पास मौजूद थीं। दरवाजा खटखटाते ही एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला। सामने झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में अब भी सब कुछ याद रखने वाली चमक। बूढ़ी अम्मा ने माहिर को देखा तो ठिठक गईं। तू तू वापस आ गया? माहिर ने धीमे से सिर हिलाया। सहर आगे बढ़ी। हमें उस दिन के बारे में बात करनी है, जब किले पर हादसा हुआ था। अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुरानी बातें क्यों कुरेद रहे हो? जो होना था हो गया। सहर ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, अगर वो हादसा नहीं था तो? ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी अम्मा की उंगलियां कांपने लगीं। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीमे से कहा, कुछ सच ऐसे होते हैं बेटी, जिन्हें दबा देना ही बेहतर होता है। माहिर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। हमारी अम्मी की मौत सच नहीं थी क्या? क्या वो बस एक हादसा था? अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, उस दिन किले के नीचे बहुत झगड़ा हुआ था। तेरी अम्मी पंचायत के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई थी। जमीन का मामला था। बड़े लोगों के खिलाफ बोलना आसान नहीं होता। शहर का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन थे वो बड़े लोग? अम्मा ने हिचकिचाते हुए एक नाम लिया, रईस मिर्जा। ये नाम सुनते ही माहिर जैसे पत्थर का हो गया। रईस मिर्जा, गांव का सबसे ताकतवर आदमी, जिसकी बात के खिलाफ कोई नहीं जाता था। शहर ने तुरंत पूछा, क्या आपको यकीन है? अम्मा की आंखों में डर साफ था। हमने अपनी आंखों से देखा। तेरी अम्मी और रईस के बीच जोरदार बहस हुई थी। वो उसे धमका रहा था, कह रहा था कि अगर उसने पंचायत के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। माहिर की सांसें तेज हो गईं। फिर अम्मा की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। जब तू किले पर चढ़ रहा था, तेरी अम्मी नीचे खड़ी थी। अचानक भीड़ में हलचल हुई। किसी ने जोर से धक्का दिया और वो गिर पड़ी। हमने सिर्फ एक साया देखा था, मगर उस साये की चाल वो रईस की जैसी थी। सहर और माहिर एक दूसरे को देखने लगे। अब शक यकीन में बदल रहा था। तो सबने चुप्पी क्यों साध ली? सहर ने पूछा। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि डर था। रईस का नाम लेने का मतलब था अपने परिवार को खतरे में डालना। पंचायत ने इसे हादसा घोषित कर दिया और गांव वालों ने खामोशी को चुन लिया। माहिर की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उनमें सिर्फ दर्द नहीं, आग भी थी। मतलब, हमारी अम्मी को इंसाफ नहीं मिला। सहर ने दृढ़ आवाज में कहा, अब मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकले, सामने गली के मोड़ पर कुछ लोग खड़े थे। उनकी नजरें ठंडी और खतरनाक थीं। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, गांव में पुरानी कब्रें मत खोदो, वरना नई कब्रें खोदनी पड़ेंगी। माहिर ने शहर की तरफ देखा। खतरा अब साफ दिख रहा था। क्या रईस मिर्जा को पता चल गया है कि माहिर वापस आ चुका है? क्या वो अपने राज को बचाने के लिए फिर से कोई साजिश रचेगा?
और क्या सहर और माहिर सच तक पहुंच पाएंगे, या फिर ये लड़ाई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक हादसे का सच नहीं, बल्कि पूरे गांव की खामोशी के खिलाफ जंग है। गली के मोड़ पर खड़े उन आदमियों की आंखों में जो ठंडापन था, उसने साफ कर दिया कि अब ये लड़ाई सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रही। सहर ने माहिर का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन माहिर ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी। तभी पीछे से भारी कदमों की आहट आई। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंट गई। सफेद कुर्ते पायजामे में, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में घमंड लिए, रईस मिर्जा सामने खड़ा था। वही नाम जो अभी कुछ देर पहले बूढ़ी अम्मा की कांपती आवाज में निकला था। रईस ने ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह, हमारा खोया हुआ बेटा वापस आ गया, और साथ में शहर की मेहमान भी ले आया। उसकी आवाज में मिठास थी, मगर शब्दों में जहर। माहिर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हम यहां मेहमान बनकर नहीं आए। रईस हंसा। तो क्या लेने आए हो? पुरानी कहानियां, हादसे, या फिर इल्जाम? सहर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर वो हादसा नहीं था तो। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। रईस का चेहरा पल भर के लिए सख्त हुआ, मगर उसने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। देखो बेटी, गांव में अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। तुम्हें शहर में रहना चाहिए। यहां की हवा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। माहिर की मुट्ठियां भींच गईं। हमारी अम्मी की मौत अफवाह नहीं थी। रईस ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई बड़ा छोटे को समझा रहा हो। बेटा, जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें किस्मत मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पुराने जख्म कुरेदोगे तो खून फिर बहेगा। सहर ने तीखे स्वर में कहा, या फिर सच बाहर आएगा। अब रईस की आंखों में छिपा असली चेहरा झलक गया। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, सच वही होता है जो पंचायत तय करती है, और पंचायत ने उस दिन फैसला कर दिया था। माहिर ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, पंचायत डर गई थी, इसलिए सच दबा दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रईस ने इशारे से अपने आदमियों को पीछे हटाया और माहिर को अलग ले गया। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट थी, मगर हर शब्द खंजर जैसा। तुम्हें क्या चाहिए? जमीन, पैसा, या शहर में कोई बड़ा मौका? मैं सब दिला सकता हूं। बस ये मामला यहीं खत्म कर दो। माहिर की आंखों में घृणा उभर आई। हम अपनी अम्मी की मौत का सौदा नहीं करेंगे। रईस का चेहरा सख्त हो गया। सोच लो, गांव छोटा है, हादसे यहां फिर भी हो जाते हैं। ये साफ धमकी थी। सहर ने दूर से सब देखा। उसे महसूस हुआ कि रईस सिर्फ डराकर नहीं, बल्कि खरीद कर भी मामला खत्म करना चाहता है। माहिर वापस सहर के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, मगर आंखों में अजीब सी चमक भी। अब यकीन हो गया, कुछ तो छिपा है। सहर ने धीमे से कहा, हमें सबूत चाहिए। सिर्फ शक से कुछ नहीं होगा। माहिर ने सिर हिलाया। सबूत मिलेगा। उस दिन किले के पास एक आदमी था जिसने सब देखा था। उसका नाम है हकीम चाचा। वो सालों से गांव से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी धमकियां मिली थीं। सहर की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। मतलब, कोई है जो सच जानता है? माहिर ने गहरी सांस ली। हां,
और अगर हकीम चाचा बोलने को तैयार हो गए तो रईस का खेल खत्म। लेकिन उसी रात जब दोनों किले की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक अंधेरे में गोली चलने की आवाज गूंजी। गोली उनके पास की दीवार से टकराई। शहर चीख उठी। किसी ने साफ संदेश दे दिया था, सच के करीब जाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। क्या हकीम चाचा सच बताएंगे? क्या रईस अब खुलकर हमला करेगा? और क्या शहर और माहिर इस साजिश के जाल से बच पाएंगे? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर कदम मौत और सच के बीच की दूरी तय करेगा। रात का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया था। गोली की आवाज अब भी शहर के कानों में गूंज रही थी। दीवार से टकराकर निकली चिंगारियां मानो ये बता रही थीं कि अब खेल खुलकर खेला जाएगा। माहिर ने तुरंत शहर को नीचे झुकाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, इस बार सिर्फ एक फैसला था। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। उसने ठंडी आवाज में कहा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माहिर और शहर गांव के बाहर बने पुराने मकान की तरफ बढ़े, जहां हकीम चाचा रहते थे। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से कमजोर मगर सख्त आवाज आई। कौन? मैं हूं, माहिर। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। सामने सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, मगर आंखों में अब भी सच की चमक। हकीम चाचा ने माहिर को देखा और उनकी आंखें भर आईं। तू आखिर आ ही गया, शहर ने बिना वक्त गंवाए कहा। चाचा, हमें उस दिन का सच जानना है। गोली चल चुकी है, अब हम डर कर नहीं रुकेंगे। हकीम चाचा ने गहरी सांस ली। मैं सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, उन्होंने बताया। उस दिन पंचायत के फैसले के बाद रईस मिर्जा बुरी तरह गुस्से में था। माहिर की अम्मी ने खुलेआम उसका विरोध किया था। किले के नीचे जब बहस बढ़ी तो रईस ने गुस्से में उन्हें धक्का दिया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई और उसी धक्के में वो नीचे गिर पड़ी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। हकीम चाचा की आवाज कांप रही थी, मगर मैं बोल नहीं सका। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। पंचायत ने सब दबा दिया। शहर की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो कमजोरी के नहीं, जीत के थे। तो सच यही है। माहिर के चेहरे पर आंसू लुढ़क पड़े, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। अम्मी, आपने हमें सिखाया था कि डर से लड़ना है। आज हम डर से नहीं, सच से लड़ेंगे। उसी दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। इस बार माहिर ने सबके सामने हकीम चाचा को खड़ा किया। भीड़ जमा थी। रईस मिर्जा भी वहीं था, आत्मविश्वास से भरा, जैसे हमेशा की तरह सब कुछ दबा देगा। मगर आज हवा अलग थी। हकीम चाचा ने कांपती आवाज में सच बयान किया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा एक दूसरे को देखने लगा। सालों की खामोशी टूट रही थी। रईस ने बीच में टोकने की कोशिश की। यह झूठ है, एक बूढ़े आदमी की कहानी। लेकिन इस बार गांव चुप नहीं रहा। बूढ़ी अम्मा आगे आईं। हमने भी उस दिन बहस देखी थी। फिर एक एक करके कई लोग बोलने लगे। सालों से दबा डर आज टूट रहा था। रईस का चेहरा उतर चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम सब भूल रहे हो कि इस गांव को किसने संभाला है। माहिर ने दृढ़ आवाज में कहा। गांव डर से नहीं, सच से चलता है। पंचायत ने फैसला सुनाया। मामला अब पुलिस तक जाएगा। सालों पुरानी फाइल फिर से खुलेगी। रईस की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे ले जाया गया और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माहिर किले के नीचे खड़ा था, वही जगह
जहां कभी उसकी अम्मी गिरी थीं। सहर उसके पास आई। अब कैसा लग रहा है? उसने पूछा। माहिर ने आसमान की तरफ देखा। हल्की हवा चली, जैसे कोई पुरानी हंसी फिर से गूंज गई हो। अब वो हंसी जहर नहीं लगती, उसने धीमे से कहा। अब वो हिम्मत देती है। सहर मुस्कुराई। आपकी अम्मी ने आपको गिरकर नहीं, खड़े होकर जीतना सिखाया था। माहिर ने सिर हिलाया। और आपने हमें याद दिलाया। किले की दीवारें आज गवाह थीं कि सच देर से सही मगर सामने जरूर आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच सामने आने के बाद भी लड़ाई लंबी होती है। अदालत, सबूत, गवाह और रईस जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। क्या आगे की राह और मुश्किल होगी? क्या माहिर और सहर का रिश्ता इस आग में और मजबूत होगा? और क्या इंसाफ पूरी तरह मिलेगा? एक मां की हंसी, जो कभी दर्द थी, आज हिम्मत बन चुकी है। यही है असली जीत।